हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में छोटा और बड़ी परिमेय संख्या की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या की पहचान करने के लिए उसके आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब परिमेय संख्याओं के आधार बराबर होंगे तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या छोटी है या ये परिमेय संख्या बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है मैंने 3/4 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये परिमेय जो संख्या है मैंने लिखी है, इनका आधार का मतलब है नीचे वाला भाग जो है एक जैसा है। जब इनका नीचे वाला भाग एक जैसा है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं छोटी, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है इसमें और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। कैसे? जब आधार एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को देखा करते हैं। ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वो परिमेय संख्या बड़ी होगी और जो ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वो परिमेय संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या की पहचान की जाती है। तो आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं। ए नाम का लड़का यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर बी नाम का लड़का खड़ा है और यहाँ पर सी नाम का लड़का खड़ा है। अब किसी लड़के से ये बात पूछी जाए कि इन तीनों में से ए बी सी में से किसकी हाइट बड़ी है और किसकी हाइट छोटी है, तो बहुत मुश्किल है बताना। ए बी सी में से किसकी हाइट छोटी और किसकी हाइट बड़ी है ये तो पता करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? क्योंकि इनके आधार एक जैसे नहीं हैं। ए अलग आधार पर खड़ा है, बी नीचे है उससे थोड़ा आधार उसका, और सी का आधार थोड़ा और कम है। तो इस वजह से जो है उनकी वो हाइट को पता करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इन तीनों लड़कों को ए बी सी को एक जैसे आधार पर खड़ा कर दें, ए को खड़ा कर दिया, ये बी खड़ा हो गया और ये थोड़ा सी। ठीक है, तो ये सी खड़ा हो गया, ए, ये बी और ये है सी। तो अब हम बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी हाइट किसकी बड़ी है। ठीक है, तो देखिए कौन सी हाइट ज़्यादा बड़ी है, सी वाली हाइट बड़ी है। तो ये कब पता चल पाया? जब इनका आधार एक जैसा था। तो इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं में भी आधार का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब आधार एक जैसे होंगे तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या छोटी है, ये परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी कि इस वाली परिमेय संख्याओं में आधार एक जैसा था, तो हमने आसानी से बता दिया कि ये परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब मान लीजिए अगर किसी परिमेय संख्या का आधार ही एक जैसा ना हो तो उसमें कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या छोटी है या ये परिमेय संख्या बड़ी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3/5, 5/3। अब यहाँ पर तो आधार एक जैसे ही नहीं है, यहाँ 5 लिखा है या 3 लिखा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आधार एक जैसा करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमने इनका आधार एक जैसा कर लिया तो ये परिमेय संख्याओं में भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। कैसे करें इनका आधार? ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि इनका आधार एक जैसा कैसे करें, है ना। इधर 5 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इनका आधार कैसे सेम करें? लड़कों को तो बहुत आसान था आधार सेम करना। यहाँ से उठा के यहाँ को रख दिया, एक सीधी सड़क पर खड़ा कर दिया तीनों लड़कों को और पता चला कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, आसानी से पता चल गया। लेकिन परिमेय संख्याओं को तो सड़क पर खड़ा नहीं किया जा सकता, तो उनका आधार कैसे बराबर नीचे का बराबर करें? तो इनका आधार बराबर करने के लिए हम यहाँ पर गुणा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर भी 15, इधर भी 15। तो जब दोनों तरफ 15-15 होगा तो आधार तो एक जैसा ही हो जाएगा। और जब आधार एक जैसा हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या फिर छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 15 तो कर दिया, 15 कर दिया, किससे गुणा करा के 3 से। अब जब 3 से गुणा कराई है तो ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी, ये तो गणित का नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस नीचे गुणा कराई छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। नीचे गुणा कराई है ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी, ऊपर गुणा कराई है नीचे भी गुणा करानी पड़ेगी, ये गणित का नियम है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में हमने यहाँ पर आधार बराबर करने के लिए नीचे गुणा कराने की ज़रूरत पड़ गई।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी। चलिए इस परिमेय संख्या में ऊपर गुणा करा दी। अब इस वाली परिमेय संख्या में यदि भी 5 से नीचे गुणा कराई है तो अब मजबूरी में भाई हमें ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी। ऊपर भी 5 से गुणा करा दी है। अब टोटल देखिए यहाँ पर आने वाला कितना है, 3 3 जा ऊपर तो 3 तिया 9 हो गया और नीचे 5 तिया 15 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 5 पंजे 25 हो गया और नीचे 5 तिया 15 हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या इनमें छोटी है या कौन सी परिमेय संख्या इसमें बड़ी है? बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे आधार बराबर हो गए। जो हमारा मेन मकसद था आधार को बराबर करना, वो मकसद पूरा हो चुका है। तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या इनमें बड़ी थी, कौन सी परिमेय संख्या इसमें छोटी है। तो यहाँ पर देखिए आधार एक जैसे हैं, तो बड़ी परिमेय संख्या पता करनी है तो ये वाली ज़रूर से यही परिमेय संख्या बड़ी होगी, क्योंकि इसका ऊपर का भाग बड़ा है। तो मतलब कि 3/5 और 5/3 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है? 5/3 परिमेय संख्या बड़ी होती है, क्योंकि ये 15 में से 25 होते हैं और 3/5 15 में से 9 होते हैं। तो ये वाली परिमेय संख्या 5/3 बड़ी है। तो एक बात को तो ये पक्का ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी परिमेय संख्या में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या पता करनी होती है तो उनका आधार को बराबर करना ज़रूरी होता है। अगर हमने आधार बराबर नहीं कर पाए तो परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या का पता करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब परिमेय संख्याओं को छोटा और बड़ा पता करने के लिए और अच्छे तरीके से जानने के लिए मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 7 अभ्यास 1C का प्रश्न नंबर 1 लिया है और चलिए उसको करते हैं और ये बात बिल्कुल क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है का -4/9 7/9। अब इसमें भी ये पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या इसमें बड़ी है। तो कैसे पता करें? इसमें तो बहुत आसान है, आधार नीचे के एक जैसे हैं। अब जब आधार एक जैसे हैं तो बस ऊपर की संख्या देखनी है, ऊपर की संख्या जो बड़ी होगी वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो -4/9 7/9, इसका ऊपर का भाग -4, इसका ऊपर का भाग 7। तो यहाँ पर देखिए 7 वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, क्योंकि इसका ऊपर का भाग बड़ा है इस वाले भाग से। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7/9 बड़ी है। तो बहुत आसान था, ये तो देखते ही पता चल गया इसमें कि परिमेय संख्या कौन सी बड़ी है। क्या इसमें भी बता सकते हैं देखते ही कि ये कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? इसमें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसमें इसलिए नहीं बता सकते कि यहाँ पर जो है इनके आधार एक जैसे नहीं है। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? आधार को तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, आधार बराबर करने के लिए जो है लैसे की मदद भी ले सकते हैं, लैसे से भी आधार बराबर हो जाता है, या ऐसे ही आधार बराबर कर लो। देख कैसे आधार बराबर होंगे, अगर यहाँ पर 2 से गुणा करा दें तो इधर भी 8 हो जाएगा और इधर तो पहले से ही 8 है, तो ऐसे भी आधार बराबर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है आधार बराबर करते हैं। -3/4 है हमारे पास परिमेय संख्या, इसमें क्या करा मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दी नीचे आधार बराबर करने के लिए। इसको 8 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दी। अब नीचे गुणा करी है तो भाई ऊपर भी तो गुणा करानी पड़ेगी मजबूरी में। अब ऊपर भी 2 से गुणा करा दी। तो अब कितना हो गया ये परिमेय संख्या? नीचे तो 4 दूनी 8 हो गए, ऊपर कितना हो गया? प्लस माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 6/8। तो क्या हम अब बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये वाली परिमेय संख्या है 8 में से -5 और ये वाली परिमेय संख्या है 8 में से -6। तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी? क्या ये परिमेय संख्या बड़ी होगी? नहीं जी, ये परिमेय संख्या बड़ी नहीं होगी। अभी तो बताया था मैंने कि जो भाग ऊपर बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर कैसे मुकर गया मैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या ये बड़ी नहीं होगी? यहाँ पर इस माइनस की निशान की वजह से। ठीक है, तो माइनस में क्या होता है, बड़ी संख्या छोटी होती है और जो छोटी संख्या लगती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक लिखा है -5 और एक लिखा है -6। तो इनमें कौन बड़ा होगा? -5 बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में उल्टा हिसाब होता है। तो यहाँ पर जो है कैसे पता चला? -5/8 बड़ा होगा। तो लिखेंगे अतः -5/8 बड़ा है या बड़ी है, परिमेय संख्या है तो बड़ी है लिखेंगे। ठीक है,
-5/8 बड़ी है। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़े का पहचान किया जाता है। मेन जो हमारा टारगेट रहता है परिमेय संख्याओं में छोटा और बड़ा पता करने का, वो आधार है। आधार को बराबर करना ज़रूरी होता है। आधार बराबर करने के बाद पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी होती है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है। अगर आधार बराबर हैं तो एक बात ध्यान रखिए, माइनस में क्या होता है, छोटी संख्या बड़ी होगी और बड़ी संख्या छोटी होती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब चलिए प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है, प्रश्न नंबर 1 चल रहा है। का और खा सवाल हो गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर गा को लेते हैं। तो दोस्तों मैंने परिमेय संख्याओं में छोटी और बड़ी परिमेय संख्या की पहचान करने के लिए मैंने प्रश्न नंबर 3 के गा को बोर्ड पर लिखा है। और प्रश्न नंबर 1 का गा जो दिया गया है वो -7/12 और 5/-8 है। इसमें भी ये पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर कैसे पता करें, अब यहाँ पर भी वही लगाना पड़ेगा तरीका कि क्या कि यहाँ पर भी नीचे के आधार हमें बराबर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आधार कैसे बराबर करें, ये माइनस का निशान है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर को लगा देंगे। ठीक है, -7/12 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन -8 का जो ये माइनस का निशान है इसे ऊपर लगा दो। अब क्या हो गया, 8 हो गया। अब आधार को बराबर करेंगे। यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। अब आधार कैसे बराबर करें, मैंने बताया था गुणा कराकर, और एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, लैसे लेकर। लैसे से भी क्या होता है, आधार बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे लैसे से आधार, चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 12 और 8। तो चलिए अब इनका नीचे वाली संख्याओं का आधार बराबर करने के लिए इनका लैसे निकाल लेते हैं। नीचे 12 और 8 लिखा है तो 12 और 8 का लैसे निकाल लेंगे। पहले ये जो है 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12। 8 भी 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौक 8। अब ये भी दोनों संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। 4 भी 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4। अब ये 2 से भाग हो रहा है, इसलिए 2 से ही भाग करेंगे। 3 भाग नहीं हो रहा, 3 को ऐसे ही उतार देंगे। 2 भाग हो रहा है 2 से, 2 को भाग कर देंगे, 2 ही कम 2। अब ये संख्याएं 2 से भाग नहीं हो रही हैं, अब 3 से भाग होंगी, 3 से भाग करेंगे, 3 ही कम 3, ये 1 ऐसे उतर जाएगा। तो लैसे यहाँ पर कितना आया है, अभी लैसे नहीं आया है, लैसे गुणा करा कर आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ पर लैसे जो आया है 24 आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हैं इनका आधार बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 की जगह पर भी 24 लिख लेंगे और 8 की जगह पर भी 24 लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास परिमेय संख्या है -7/12। हमने 12 की जगह पर क्या लिख लिया, 24 लिख लिया, क्योंकि इनका लैसे 24 था। अब 12 को तो 24 लिख लिया, यूं ही थोड़ी ना लिखा होगा, यहाँ पर किसी ना किसी संख्या से ऊपर अब गुणा करानी पड़ेगी। 12 कैसे आया 24, 12 को 2 से गुणा करा के 24 आया है। अब 2 से नीचे गुणा कराई है तो 2 से ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी मजबूरी में, तो 2 से ऊपर भी गुणा करा देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आने वाला है, नीचे तो 24 चल रहा है, नीचे का 24 ऐसे उतार दो, ऊपर माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 7 दूनी 14, -14/24। अगली परिमेय संख्या है 5/-8। इसके साथ भी यही करना है, हमें क्या करना था, माइनस का निशान तो हमने ऊपर लगा दिया था। अब 8 को भी क्या लिख लो, 24 लिख लो, लेकिन ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी। 8 को 24 तो लिख रहे हैं आधार बराबर करने के लिए, लेकिन ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी। किससे गुणा कराइए, नीचे 8 के पाड़े में 24 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, मतलब 3 से गुणा करा के 24 लिखा है हमने, तो 3 से अब ऊपर भी गुणा करा देंगे। 5 दिया ऊपर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब पता कर सकते हैं आधार बराबर हो गए। इस वाली परिमेय संख्या का भी आधार बराबर हो गया है, इस वाली परिमेय संख्या का भी आधार बराबर हो गया है, दोनों के आधार बराबर हैं। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या इनमें छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या इसमें बड़ी है। कैसे पता करेंगे, जिसका ऊपर का भाग बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी कहलाएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सी परिमेय संख्या का आधार बड़ा है। इस वाली परिमेय संख्या का आधार बड़ा है, क्योंकि माइनस में उल्टा हिसाब होता है, छोटी संख्या बड़ी होती है। तो 15 और 14 में तो वैसे 15 बड़ा होता है, लेकिन -14 और -15 में -14 बड़ा होगा। तो जब ये परिमेय संख्या बड़ी है तो इसके बराबर वाली ये भी परिमेय संख्या बड़ी होगी। लास्ट में लिखेंगे अतः -7/12 बड़ी है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आधार बराबर करने के लिए लैसे ले लिया करते हैं, लैसे से बहुत आसानी से आधार बराबर हो जाएगा, और आधार बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्याओं में हम ये बड़ी और छोटी की पहचान कर सकते हैं। अगली परिमेय संख्या दी गई है -5/9 -3/-13। और इस प्रश्न को भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक दिमाग से और एक ये जो तरीका बताया है उससे। दिमाग से कैसे वो तो अभी मैं बाद में बताऊंगा। जो इस तरीके से बताया है उस तरीके से अब तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर 13 से गुणा करा दें तो यहाँ पर का भी आधार बराबर हो जाएगा, 117 आ जाएगा, और इधर 9 से गुणा करा दें तो इधर भी 117 हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा। फिर बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। लेकिन मैं जो एक दिमाग वाला तरीका बता रहा हूँ वो देखिए क्या। वैसे तो एक प्रश्न नंबर 1 का जो का कराया था वो भी इसी जैसा था, उसमें भी दिमाग से थोड़ा पता लगा सकते थे कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं बताया था। यहाँ पर वो बता रहा हूँ तरीका कैसे पता करेंगे। देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है तो सीधी सीधी बात है कि प्लस वाली परिमेय संख्या जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये संख्या माइनस की है, क्या ये भी माइनस की है? नहीं जी, ये तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये परिमेय संख्या प्लस की है और ये परिमेय संख्या माइनस की है। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी होगी? प्लस की होगी, सीधी सीधी बात है। अगर प्लस और माइनस ये दोनों में से अगर पता करना हो कौन सी संख्या बड़ी है तो सीधी सीधी बात है प्लस वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो ये वाली हमारी परिमेय संख्या बड़ी है। आंखें बंद करके लिखना है कि -3/-13 तो बड़ी है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। माइनस और परिमेय संख्या में और प्लस वाली परिमेय संख्या में हमेशा प्लस वाली परिमेय संख्या ही बड़ी होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 1C का प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास 1C का प्रश्न नंबर 2 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 2 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।